हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, एमएल भार्गव की जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं 2.3, इसमें जो टॉपिक के जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम्स। तो एमएल भार्गव की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एमएल भार्गव की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, उसके लिए बस आपको चैनल पर जाना है और चैनल पर अगर आप जाते हैं तो ये देखिए जितनी भी प्लेलिस्ट है उनमें से एमएल भार्गव की जो प्लेलिस्ट है ये आपके पास एमएल भार्गव क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स ये प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर जो चैप्टर ऑलरेडी हम करा चुके हैं वो भी इसके अंदर है, जो चैप्टर आने वाले हैं वो भी सब इसी के अंदर आपको मिलते जाएंगे। और अगर आप एमएल अग्रवाल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो मेन प्लेलिस्ट है हमारी जिसके अंदर 220 वीडियोज़ हैं वो ये आपके पास क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स 24 25 एमएल अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसके अंदर पीवाईक्यूज है, इसके अंदर वन शॉट है, इसके अंदर केस स्टडीज है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसके अंदर है। तो सब कुछ इस एक प्लेलिस्ट के अंदर है, तो आप इससे प्रिपरेशन कर दें तो बहुत अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सीबीएसई हैंडबुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट हमारे पास अवेलेबल है। आर डी शर्मा की प्लेलिस्ट भी बहुत जल्दी अवेलेबल होने वाली है, तो जो बच्चे आर डी शर्मा से कर रहे हैं तो वो भी टेंशन ना लें, उसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस हम आपको जरूर कराएंगे ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे ढंग से हो सके। ठीक है, अभी हम फिलहाल चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 एमएल भार्गव के ऊपर। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन पे चलते हैं तो पहला क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक मैं दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप उसको देख लो, कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो। ठीक है, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कहता है कि 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। तो एक टैंक जो वो 30 मिनट्स ले रहा है, एक टैंक 20 मिनट्स ले रहा है। स्पैम कॉल वाले भी बड़े दुखी करते रहते हैं यार। तो अब यहाँ पर आप इसका पहले एक एक मिनट का काम निकालेंगे। इसका 1 मिनट का काम हो जाएगा 1/20। ठीक है, इसका 1 मिनट का काम होगा 1/20 और जो दूसरा है उसका 1 मिनट का काम होगा 1/30। ये दोनों कह रहा है कि मिलकर चलते हैं, ये दोनों अगर मिलकर चलते हैं तो इन दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करके आपके पास आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा, यहाँ पर 3 यहाँ पर 2, तो 5/60। इससे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1/12। यानी जब टाइम निकालेंगे तो इसको फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 12 मिनट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक में आपको मैंने अच्छे समझा रखी है कि कभी अपॉन में लाना होता है टाइम निकालने के लिए, इसको रेसिप्रोकल करना होता है। जिसको ये सब चीज़ें नहीं पता है ना वो बेसिक ज़रूर देख लेना, जिसको पता है तो वो कंटिन्यू करते रहो। अगला क्वेश्चन जो है उसके अंदर यहाँ पर तीन आपको पाइप दे रखे हैं, तो तीनों को ऐसे ही 1/7, 1/14, 1/21, इन तीनों को आप इकट्ठा ऐड कर देना, आंसर इसका आपका निकल जाएगा। थर्ड में कहता है कि एन इनलेट पाइप कैन फिल द टैंक इन 6 आवर्स। इनलेट पाइप इतनी देर में भर रहा है, आउटलेट पाइप उसको खाली कर रहा है 4 घंटे में। तो फाइंड द टाइम टेकन टू एम्प्टी द होल टैंक। तो उस टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगे। अब भरने का टाइम नहीं पूछ रहा है क्योंकि जो टैंक खाली करने वाला है ना उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो आप जैसे नॉर्मली लिखते हो अगर आप वैसे ही लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। ये खाली, ये जो भर रहा था वो हो गया, जो खाली कर रहा है उसके लिए माइनस लगा देना। एलसीएम लोगे 12, एलसीएम आ जाएगा तो आ जाएगा -1/12। माइनस आ गया, इसका मतलब टैंक खाली हो रहा है। तो कितने मिनट में खाली हो रहा है? 12 मिनट्स में। तो 12 मिनट्स में ये टैंक पूरा आपका खाली हो जाएगा। ठीक है, मिनट्स नहीं आवर्स है, यहाँ पर आवर्स है तो आवर्स कर देना, मिनट्स है तो मिनट्स कर देना। यूनिट पर सेम होनी चाहिए आपके आंसर में, यूनिट अगर गलत कर दी तो नंबर भी आपके गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि 2 पाइप ए एंड बी टुगेदर कैन फिल ए सिस्टम इन 4 आवर। Had they been opened separately, then B would have taken 6 hours more than A to fill the cistern. जो B है वो कह रहा है कि A से 6 घंटे ज़्यादा का टाइम ले रहा है। तो A का टाइम अगर हम मान लें कि X है तो B का टाइम हो जाएगा इससे X + 6। ठीक है, अभी कह रहा है कि दोनों को अगर इकट्ठे चलाते हैं तो 4 घंटे के अंदर ये टैंक को फिल कर देते हैं अगर दोनों को इकट्ठा चलाएंगे। तो इसका 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/x, इसका 1 घंटे का काम होगा X + 6। अब इन दोनों को इकट्ठे चलाया तो टैंक को भर दिया गया 4 घंटे में, मतलब 1 आवर के अंदर कितना टैंक फिल हुआ? 1/4। इसको आप सॉल्व करो एलसीएम लेके, x + 6 प्लस में x = 1/4। इधर से आ जाएगा 2x + 6, इधर से आ जाएगा x² + 6x
1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल्स टू 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8x एंड 4 6 जा 24, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 24, फैक्टर आप इसके करोगे तो एक आ जाएगा x माइनस 6, एक आ जाएगा x प्लस 4, तो x की वैल्यू 6 आएगी और एक माइनस 4 आएगी, तो टाइम भाई नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो माइनस वाला तो कैंसिल कर देना। टाइम पूछा किसका गया है, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय ए का टाइम क्या था x कितना आया 6, तो टाइम आएगा आपके पास 6 आवर्स। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 6 आवर्स। ठीक है, फिफ्थ आप ट्राई कर सकते हैं। सिक्स्थ में देखो, वन पाइप कैन फिल ए टैंक 3 टाइम्स एज फास्ट एज द अनदर पाइप। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था कि एक पाइप दूसरे से ज़्यादा टाइम ले रहा था, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे ही है, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पर टाइम्स के हिसाब से कम ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ पर टाइम ए का x लेंगे, वन पाइप कैन फिल द टैंक 3 टाइम्स एज फास्ट द अनदर। अब यहाँ पर हम जो पहला पाइप है उसको ए मान लेते हैं, तो दूसरा जो पाइप है उससे ये 3 टाइम्स फास्ट है। उससे 3 टाइम्स फास्ट होने का मतलब क्या होगा, बी का जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास 3x। ठीक है, बी का टाइम 3x होगा तो इसका टाइम x होगा। अगर आप यहाँ पर ऐसा करो, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ए को फास्ट मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फास्ट वाला पाइप है और ये स्लोअर है। ये अगर आपके पास 9 घंटे का टाइम लेता है तो ये सिर्फ 3 घंटे का टाइम लेता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब ये कह रहा है कि अगर हम दोनों को इकट्ठा चलाते हैं तो 36 मिनट के अंदर ये फिल कर देते हैं, तो इसका टाइम आ जाएगा फास्ट वाले का 1/x, इसका आ जाएगा 1/3x। टाइम आएगा आपके पास 36 मिनट का टाइम था, तो 1 मिनट के अंदर 1/36 टैंक फिल हो गया। एलसीएम ले लो, 3x इधर से 3 + 1, 3 से कैंसिल कर दो 12 पर, इधर आ जाएगा 4/x, तो x की वैल्यू तो आएगी 48। अब टाइम किसका पूछा है, देखो स्लोअर का पूछा है, तो टाइम टेकन बाय स्लोअर, थ्री इंटू में x के अंदर 48, 3 × 8 = 24, 3 × 4 = 12 और 2 = 14, 144 मिनट्स। तो 144 मिनट्स के अंदर ये पूरे टैंक को फिल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि 2 पाइप वर्किंग टुगेदर कैन फिल ए फिश टैंक इन 12 मिनट्स। 2 पाइप है, एक फिश टैंक को दोनों के दोनों 12 मिनट्स के अंदर फिल कर सकते हैं। इफ़ वन पाइप फिल द फिश टैंक 10 मिनट फास्टर देन द सेकेंड। ये भी ये पीछे जो क्वेश्चन कराया उसी की तरह ही है, तो इसको आप खुद ट्राई कर लेंगे, इजीली हो जाएगा। 9th पे चलते हैं। 9th में कहता है कि पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 5 आवर एंड 6 आवर रिस्पेक्टिवली। ए और बी का टाइम आपको दे दिया यहाँ पर। पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर्स। अब पाइप सी जो है वो खाली कर रहा है। इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन, अगर तीनों को हम खोल दें, तो यहाँ पर भी 3 पाइप है, तो इसका काम आ जाएगा 1 घंटे का 1/5, इसका आ जाएगा 1/6, और जो खाली कर रहा है उसका माइनस में लिख देना बस, बाकी तो सब कुछ सिंपल ही है। एलसीएम करोगे 60 आएगा, इधर 12, इधर 10, इधर 5, तो 12 10 22, 22 में से 5 माइनस करोगे 17/60, तो टाइम आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 60/17 आवर्स, 17×3 = 51, 3 and 9/17 आवर्स। इतनी देर में अगर तीनों इकट्ठे चलेंगे तो इतनी देर के अंदर इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसमें कहता है कि 3 पाइप ए बी सी कैन फिल ए टैंक टुगेदर इन 8 आवर्स। द पाइप आर ओपन टुगेदर एंड आफ्टर 2 आवर पाइप बी इज क्लोज्ड। If pipe A and C can fill the remaining part in 9 hours, find the time in which pipe B alone can fill the tank. अब यहाँ पर कहता है कि जो 3 पाइप है, तीनों अगर इकट्ठे चलते हैं तो 8 घंटे के अंदर ये तीनों के तीनों एक टैंक को पूरा फिल कर सकते हैं। ए बी सी तीनों का काम है ये। ठीक है, A + B + C, 1 आवर वर्क, ये कितना आ जाएगा 1/8। अब कहता है कि द पाइप आर ओपन टुगेदर एंड आफ्टर 2 आवर, यानी 2 घंटे तक ये पाइप तीनों के तीनों चल रहे हैं।
तो 2 घंटे का काम कितना होगा इनका, ए प्लस बी प्लस सीज 2 आवर वर्क, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो 1/4 वर्क ये कंप्लीट कर चुके हैं 2 घंटे में। ठीक है, उसके बाद हम कर देते हैं पाइप बी को क्लोज। अब काम कितना बाकी रह गया, रिमेनिंग वर्क, जो टोटल काम है हमारा 1 है, उसमें से 1/4 कंप्लीट कर चुके हैं, तो 3/4 काम अभी बाकी बचा हुआ है। अब ये कह रहा है कि इफ़ द पाइप ए एंड सी कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 9 आवर्स। अभी जो 3/4 जो काम है ये ए और सी दोनों मिलकर 3/4 आवर के अंदर फिल कर देते हैं। 3/4 वर्क कैन डू बाय ए एंड सी इन 9 आवर्स। तो अगर हम एक पूरे काम की बात करें तो ये एक काम कितनी देर में कंप्लीट करेंगे, 9 × 4/3 यानी 12 घंटे में। ए और सी अगर दोनों इकट्ठे चलते, बी का कोई रोल ही नहीं होता, बी बीच में धोखा दे रहा है, वो कहेंगे हम पहले निकाल देते हैं, तो ए और सी दोनों मिलकर काम करते हैं तो 12 घंटे के अंदर ये काम को पूरा कर देंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम इन विच पाइप बी अलोन कैन फिल द टैंक। तो अब यहाँ से आप निकाल लो ए और सी का 1 घंटे का काम, यह आ जाएगा 1/12। यहाँ पर था आपके पास ए बी सी तीनों का 1 घंटे का काम इतना था, ए और सी का 1 घंटे का काम इतना है, तो यानी खाली बी का जो काम होगा वो कितना आ जाएगा, तीनों के काम में से ए और सी का काम माइनस कर दो, एलसीएम लोगे यहाँ पर आ जाएगा 24, 8 × 24, 12 दूनी 24, तो 1/24 यानी टाइम टेकन बाय बी ये आ जाएगा आपके पास 24 आवर्स। यानी अकेला 20 काम को करता तो वो 24 आवर के अंदर इसको कंप्लीट कर देता। नेक्स्ट में कहता है कि 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 24 मिनट एंड 32 मिनट्स। ए और बी का दोनों का टाइम दे दिया आपको। इफ बोथ द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली आफ्टर हाउ मच टाइम बी शुड बी क्लोज्ड सो दैट द टैंक इज फुल इन 18 मिनट्स। अब ये कह रहा है कि अगर ये दोनों, इन दोनों पाइप को हमने चलाया, चलाने के कितने मिनट के बाद हम बी को बंद कर दें कि हमारा पूरा जो टैंक है वो 18 मिनट्स के अंदर फिल हो जाए। तो हम ये मान लेते हैं कि आफ्टर x मिनट्स बी शुड बी क्लोज्ड। जो ये पूरा टैंक था हमारा, ये पूरा टैंक था, इसको 18 मिनट्स के अंदर हमें फिल करना था। हमने ए और बी को चलाया, ए और बी को चलाया कितनी देर तक, x मिनट्स हमने लिया है, x मिनट तक हमने इसको चलाया। बाकी का जो टाइम था कितना रह गया, बाकी का जो टाइम था यहाँ से यहाँ तक ये रह गया 18 - x। जब ये x मिनट तक काम कर रहे थे तो कौन कौन से पाइप काम कर रहे थे, ए भी चल रहा था और बी भी चल रहा था। यानी इस काम को करने के लिए, जो नीचे वाला काम है हमारा, इस काम को करने के लिए ए और बी दोनों ही अवेलेबल थे। लेकिन अब हमने x मिनट्स के बाद बी को कर दिया है बंद, अब यहाँ पर खाली ए काम कर रहा है और ये सारा काम हमारा 18 मिनट्स के अंदर होना चाहिए। तो अब यहाँ से इक्वेशन अगर हम बनाते हैं, अगर हम ए और बी दोनों को इकट्ठे लेके चलते हैं तो उनका 1 घंटे का काम कितना होगा, 1/24, 1/32। ये दोनों का कितना हुआ, 1 घंटे का काम हुआ, लेकिन 1 मिनट का काम हुआ। तो हमें कितने मिनट का चाहिए, x मिनट का काम चाहिए। तो x मिनट का काम चाहिए तो x को इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस अब जो बाकी का पोर्शन है ये वाला, ये खाली a कंप्लीट कर रहा है। a का 1 मिनट का काम कितना है, 1/24। तो a कितनी देर तक चल रहा है, 18 - x मिनट तक चल रहा है। यानी जितना टाइम होगा टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर x मिनट तक चल रहे थे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। a 18 - x टाइम्स तक चल रहा है, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा इससे क्या हुआ, टोटल एक काम हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा टैंक जो था टोटल वो कंप्लीट भर गया। अब यहाँ पर आप x, इसको ब्रैकेट को खोल दो, इधर से 18/24 - x/24 ये कैंसिल कर दो, इसको उधर ले जाओ,
1/4, इससे कैंसिल करो, x की वैल्यू आ जाएगी 8। यानी 8 मिनट के बाद हमने जो टैंक था उसको बंद कर दिया था। ठीक है, बी जो था उसको बंद कर दिया था। 12th में कहता है कि ए सिस्टर्न हैज़ 2 इनलेट पाइप, पाइप ए अलोन कैन फिल द सिस्टर्न इन 10 मिनट्स अर्लियर देन पाइप बी अलोन इफ पाइप ए एंड बी टुगेदर। ये पीछे हमने क्वेश्चन किया था कि भाई ए उससे उतना ज़्यादा टाइम ले रहा है, उससे कम टाइम ले रहा है, उसी तरह का क्वेश्चन है, तो आप इसको कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 3 पाइप्स ए बी सी आर इंस्टॉल्ड टू फिल ए टैंक, पाइप ए एंड बी ओपन टूगेदर कैन फिल द टैंक इन सेम टाइम इन विच सी कैन अलोन फिल द टैंक। ए और बी दोनों को मिलाकर उतना ही टाइम लगता है जितना सी को अकेले टाइम लगता है। इफ पाइप बी कैन फिल द टैंक 15 मिनट फास्टर देन पाइप ए, जो पाइप बी है वो ए से 15 मिनट फास्ट है एंड 5 मिनट स्लोअर देन पाइप सी, और पाइप सी के मुकाबले 5 मिनट स्लोअर है। तो हम यहाँ पर बी का जो टाइम है वो मान लेते हैं कि बी का टाइम है एक्स। ठीक है जी, बी का टाइम एक्स मान लिया हमने। अब जो पाइप बी है वो ए से 15 मिनट फास्ट है, यानी ए का टाइम कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 15। ये टाइम ज़्यादा लेगा, ये इतना टाइम कम ले रहा है 15 मिनट। और बी जो है वो सी से 5 मिनट स्लोअर है, तो सी का टाइम हो जाएगा x माइनस 5, इससे 5 मिनट कम टाइम ये ले रहा है। अब ये कह रहा है कि जितना काम ए और बी दोनों मिलाकर करते हैं उतना अकेला सी कर देता है, तो इसका काम कितना होगा, 1 घंटे का 1/x, इसका होगा 1/x प्लस 15, सी का आ जाएगा 1/x माइनस 5। इसका एलसीएम लीजिए, 2x प्लस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 15x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 10x, 15x माइनस 75, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 15x, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, 15 से 15 कैंसिल कर देना, फैक्टर करते हैं 75 के, जिससे आपके पास 10 आ जाए, तो एक 15 हो गया, एक 5 हो गया। x की वैल्यू 15 और x की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, रिजेक्ट कर देना। x की वैल्यू 15 है। अब टाइम किसका पूछ रहा है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय पाइप ए का टाइम पूछ रहा है, तो ए का था x प्लस 15, तो ए का टाइम आ जाएगा 15 प्लस 15 यानी 30 मिनट्स, मिनट्स में ही है, तो ए का टाइम 30 मिनट्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 2 पाइप कैन फिल ए टैंक इन 16 मिनट एंड 18 मिनट respectively. A third pipe can empty the tank at the rate of 12 liters per minute. If all the pipe working together can fill the empty tank in 20 minutes, what is the capacity of the tank? अब यहाँ पर ये कह रहा है कि 2 पाइप तो क्या कर रहे हैं, टैंक को फिल कर रहे हैं, एक खाली कर रहा है। खाली करने वाले का टाइम हमें पता नहीं, हम मान लेते हैं उसका टाइम x है। तो जो दोनों टैंक भर रहे हैं, एक तो 16 मिनट के अंदर फिल कर रहा है, तो 1/16 हो गया, दूसरा 1/18 हो गया। जो खाली कर रहा है उसका टाइम हम x मिनट मान के चल रहे हैं, तो -1 मिनट में उसने इतना खाली कर दिया। जब ये तीनों मिलकर चलते हैं तो टोटल टाइम लगता है 20 मिनट का, यानी 1 मिनट के अंदर हमने इतना टैंक फिल कर दिया। पहले इससे सिंप्लीफाई करके पहले ये निकाल लो कि भाई जो एम्प्टी कर रहा है ना पाइप, वो कितनी देर में इस टैंक को पूरे को खाली करेगा। तो इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, एलसीएम लोगे इसका तो कितना आ जाएगा, 180 नहीं, ज़्यादा आएगा, 360 निकाल लेते हैं। दो दूनी 4, 4 पंजे 20, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, यानी 720। 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 45, 18 से करते हैं तो आ जाएगा 40, नहीं
18 से करेंगे तो 9 दूनी 18, 5 जोग 20 दूनी 40, 20 से करेंगे तो आ जाएगा 36। तो 40 में से 36 माइनस करोगे 4, 4 यहाँ पर ऐड कर दो 49। x की वैल्यू आ जाएगी 720/49। अब ये कटता तो है नहीं, तो x की वैल्यू आ गई 720/49, मतलब इतनी देर के अंदर जो एम्प्टी करने वाला जो टैंक है वो इतनी देर में इसको खाली कर देगा। अब वो कह रहा है कि जो एम्प्टी कर रहा है ना टैंक, वो 12 लीटर 1 मिनट के अंदर कर रहा है, 12 लीटर 1 मिनट के अंदर कर रहा है, इन 1 मिनट टैंक एम्प्टी कितना है 12 लीटर। तो अब जो टोटल टाइम लग रहा है वो इतना लग रहा है, तो आप 720/49 मिनट्स में कितना टैंक खाली करेंगे, तो 12 इंटू में 720/49, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले मल्टीप्लाई कर लो इसे, 12 दूनी 24, 12 से 84 और 2 86, इसको डिवाइड करना है आपको 49 से। 8640 को 8640 डिवाइडेड बाय 49, 176.33 राउंड ऑफ करके इतना लीटर का जो टैंक है आपका वो इतने लीटर का आ जाएगा, 176.33। ठीक है जी। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एक्सरसाइज है हमारी ये फिनिश हो गई है। इसके सारे क्वेश्चंस आप करके देखेंगे, फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे, ताकि आपके जो डाउट्स है उसको हम दूर कर सकें। आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।